डियर स्टूडेंट्स, आज के क्लास में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने त्रिकोणमितीय समीकरण और सर्व समीकरणों के अंतर्गत सर्व समीकरणों का सत्यापन किया और उसके विभिन्न रूपों का अध्ययन करते हुए प्रश्नावली 1 के प्रश्नों को हल किया। आज इसी अध्याय के अंतर्गत त्रिकोणमितीय समीकरणों को कैसे हल करना है ये सीखेंगे। उससे पूर्व मैं आपको थोड़ा बता दूं कि कक्षा 9वीं में त्रिकोणमितीय अनुपात के अंतर्गत इस चार्ट का अध्ययन हमने किया था। आपको ज्ञात होगा चार्ट कैसे बनाते हैं, और ज्ञात ना हो तो चार्ट आप जरूर नोट कर लें, क्योंकि बिना चार्ट के हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन वाला चैप्टर अपूर्ण होगा। तो यहाँ देखेंगे इसको पढ़ते कैसे हैं। साइन 0 अंश बराबर 0, साइन 30 अंश बराबर 1/2, साइन 45 अंश बराबर 1/वर्गमूल 2, साइन 60 अंश बराबर वर्गमूल 3/2 और साइन 90 अंश बराबर 1। इसी प्रकार हम कॉस और टेन के लिए भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पर साइन कॉस टेन का ही मान बताया गया है, इसके विपरीत अनुपात कोसेक, सेक और कॉट का नहीं बताया गया। तो जैसे हमको सेक 30 अंश का मान चाहिए तो हम कॉस 30 अंश के मान को देख लेते हैं। कितना लिखा है? वर्गमूल 3/2। तो सेक 30 अंश का 2/वर्गमूल 3 कर लेंगे। ठीक, एक बार और देखें। जैसे हमको सेक 30 अंश का मान चाहिए तो हम क्या करेंगे? कॉस 30 अंश के मान को लेंगे और उसका व्युत्क्रम कर देंगे। तो कॉस 30 अंश का मान क्या है? वर्गमूल 3/2। तो सेक 30 अंश का क्या हो जाता है? 2/वर्गमूल 3। इस प्रकार इसका प्रयोग करना हमने पिछली कक्षा में सीखा था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं त्रिकोणमितीय समीकरण। ठीक, तो इसके अंतर्गत आएगा प्रश्नावली 2 से प्रश्न लेते हैं। उससे पूर्व मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको दे दूं। साइन थीटा बराबर कॉस थीटा मान लो लिखा हुआ है। तो ये एक समीकरण है, बराबर का चिन्ह लगा हुआ है और ये एक समीकरण है। तो इसको हल करना हो तो कॉस थीटा को हम नीचे ले आए तो ये हो जाता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो इधर क्या बचा? एक साइन बटे कॉस थीटा के लिए फार्मूला है, क्या बन जाता है? टेन थीटा। टेन थीटा बराबर 1। तो अब हम चार्ट के माध्यम से देखेंगे टेन में कितने अंश के लिए 1 होता है? 45 अंश के लिए। तो इधर हम लिख देंगे टेन 45 अंश। तब कह सकते हैं कि थीटा बराबर क्या मिलेगा? 45 अंश। ये लाइन लिखते हैं तो भी ठीक है और छोड़ देंगे तो भी ठीक है, पर ये क्लियर है कि थीटा बराबर कितना अंश मिला? 45 अंश। तो इस दिए गए समीकरण में थीटा के मान को ज्ञात करने की ही प्रक्रिया को हम कहते हैं समीकरण हल करना। ठीक, क्या बताया? दिए गए समीकरण में थीटा अज्ञात है, इस थीटा के मान को ज्ञात करना ही कहलाता है समीकरण हल करना। तो चलिए आगे प्रश्नावली के प्रश्नों को लेते हैं। तो पहला प्रश्न है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस √3 cos थीटा बराबर 0। समीकरण को हल करना है। तो क्या देखते हैं, यहाँ दोनों पदों में cos थीटा को हम उभयनिष्ठ ले सकते हैं। तो cos थीटा जैसे ही बाहर लेंगे यहाँ हो जाएगा 2 cos थीटा और यहाँ √3 बराबर 0, यानी गुणनखंड में आ गए। अब या तो cos थीटा 0 के बराबर होगा या 2 cos थीटा माइनस √3 0 के बराबर होगा। तो ऐसा अलग अलग लिख लें। अब cos थीटा बराबर 0 तो थीटा बराबर क्या मिलेगा? देखिए cos थीटा अगर 0 लेते हैं 0 डिग्री, तो cos 0 डिग्री के लिए क्या मिलता है? वैल्यू 1 मिलता है। परंतु हमारा cos थीटा का मान ही 0 है, तो cos में 0 कब आता है? जब थीटा का मान 90 अंश होता है।
तो यहाँ हम लिख सकते हैं 90 अंश। इधर के भाग को हल करें तो 2 cos थीटा बराबर √3 को पक्षांतर करेंगे तो +√3, फिर cos थीटा बराबर √3/2। तो देखेंगे cos में √3/2 कब आता है? जब थीटा का मान कितना हो? 30 अंश हो। तो हम यहाँ लिखेंगे थीटा बराबर 30 अंश। अब दोनों मान को उत्तर में लें कि ना लें, तो दोनों ही 0 से 90 के बीच में है और दोनों समीकरण को यदि संतुष्ट करते हैं तो हमारा आंसर होगा 30 अंश या 90 अंश। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस cos थीटा बराबर 1 है। इसमें 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस cos थीटा बराबर 1। तो इस प्रश्न में देखेंगे cos का भी पद है और sin का भी पद है। तो पहला काम हमारा ये होगा, या तो पूरे पदों को sin में बदल लें या पूरे पदों को cos में। तो cos में बदलना आसान है, sin में बदलना थोड़ा कठिन पड़ेगा। तो sin स्क्वायर थीटा के लिए सर्व समीकरण कल पढ़े थे क्या, कि sin वर्ग थीटा धन cos वर्ग थीटा बराबर 1। तो sin वर्ग थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं? 1 ऋण cos वर्ग थीटा। तो इस sin वर्ग थीटा की जगह लिख लेंगे 1 ऋण cos वर्ग थीटा ऋण cos थीटा बराबर 1। अब 2 का अंदर गुणा करिए, 2 एकम 2 ऋण 2 cos वर्ग थीटा ऋण cos थीटा, और 1 को इधर ले आएंगे तो ऋण 2 में से 1 गया, 1 हो गया, ऋण 2 cos वर्ग थीटा ऋण cos थीटा बराबर 0। दोनों पक्षों में ऋण चिन्ह का गुणा करिए ताकि ये cos स्क्वायर वाला और cos वाला पद धनात्मक हो जाए। तो 2 cos स्क्वायर थीटा cos थीटा -1 बराबर 0। इस इक्वेशन में cos थीटा की जगह थोड़ी देर के लिए अगर हम x देखें तो क्या है? 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी वर्ग समीकरण हुआ, जिसे हम द्विघात समीकरण भी कहते हैं। तो इसको हल करने के लिए या तो गुणनखंड विधि लगाएंगे या श्रीधराचार्य सूत्र लगाएंगे। तो देखते हैं, गुणा करने पर 1 दूनी 2 होना चाहिए और घटाने पर 1। तो ऐसी संख्या 2 और 1 है। 2 एकम 2 होता है और 2 से 1 घटाएंगे तो 1 आ जाता है। तो इस cos थीटा को 2 पदों में तोड़ेंगे, 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा माइनस cos थीटा -1 बराबर 0। पहले 2 पदों को कोष्टक में लेना, माइनस बाहर छोड़ने से बाद का जो दूसरा पद है उसका चिन्ह बदल जाएगा। अब इन दोनों में 2 भी है और cos थीटा भी है, तो 2 cos थीटा कॉमन लेंगे तो cos थीटा +1। यहाँ से कुछ कॉमन नहीं निकला तो 1 निकाल लीजिए और ये हो गया cos थीटा +1। अब इन दोनों पदों में देखते हैं कि cos थीटा +1 दोनों पदों में आ चुका है। तो उभयनिष्ठ हो जाएगा cos थीटा धन 1, तो यहाँ बचेगा 2 cos थीटा और वहां से मिलेगा ऋण 1। ये गुणनखंड के रूप में आ गया। अब पहला भाग 0 के बराबर लेंगे या दूसरा भाग 0 के बराबर लेंगे। तो cos थीटा बराबर -1 और 2 cos थीटा बराबर +1, तो cos थीटा बराबर 1/2। तो cos के कॉलम में देखिए 1/2 कब होता है? जब cos का मान कितना अंश हो? 60 अंश हो। तो यहां से हम लिख सकेंगे थीटा बराबर 60। इधर cos थीटा बराबर ऋण 1 आया और समीकरण हल करते समय हमको बताया गया है प्रश्न में कि थीटा का जो वैल्यू है 0 अंश से बड़ा या उसके बराबर, 90 अंश से छोटा या उसके बराबर है। तो cos का वैल्यू 0 से 90 के बीच में ऋणात्मक नहीं आता है, इसलिए इस भाग को हम अमान्य कर देते हैं और हमारे समीकरण का सही आंसर या उत्तर क्या हुआ? थीटा बराबर 60 अंश। क्लियर? तीसरे नंबर में प्रश्न दिया हुआ है 3 tan स्क्वायर थीटा बराबर 2 sec स्क्वायर थीटा +1।
तो 3 tan स्क्वायर थीटा 2। सेक स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा रख देंगे सेक स्क्वायर थीटा की जगह सर्व समीकरण से, और हुआ धन 1, 2 एकम 2 धन 2 tan वर्ग थीटा धन 1। ये 2 tan वर्ग थीटा को इधर पक्षांतर कर दीजिए, तो 3 tan वर्ग थीटा माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा, और 2 और 1 को जोड़ देंगे तो हुआ 3। 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 tan वर्ग थीटा बचता है, तो उसको tan वर्ग थीटा लिखेंगे बराबर 3। वर्गमूल लेने पर क्या मिलने वाला है, tan थीटा बराबर √3। अब आपको मालूम होना चाहिए tan थीटा बराबर √3 कब होगा, जब थीटा का मान 60 अंश होगा। ये हमको याद होना चाहिए, और जब तक याद नहीं है आप चार्ट देखिए, tan में √3 कब आता है, जब थीटा बराबर कितना हो, 60 अंश हो। तो इसका आंसर हो जाएगा थीटा बराबर 60 डिग्री। इसमें कुल 5 प्रश्न दिए गए हैं, 3 हो गया, चौथा आप थोड़ा घर पर बनाइए। इसके बाद 5वां प्रश्न लेते हैं। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसका 5वें नंबर का है। प्रश्नावली 2 का 5वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न इस प्रश्नावली का, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऊपर प्रश्न लिखा होगा समीकरण हल कीजिए। तो देखते हैं इसको कैसे हल करें। तो लेफ्ट हैंड साइड के लिए आप लिख लीजिए नीचे का गुणा व तिर्यक गुणा करने पर, तो नीचे का गुणा यानी 1 ऋण साइन थीटा गुणित 1 धन साइन थीटा। तिर्यक गुणा करेंगे तो हो जाएगा cos थीटा पुस्तक में 1 धन साइन थीटा धन cos थीटा का गुणा 1 ऋण साइन थीटा से, तो cos थीटा 1 ऋण साइन थीटा बराबर इधर 4। हर में देखेंगे a माइनस बी a प्लस बी, ऋण वर्ग धन वर्ग बराबर सूत्र हो जाएगा अ का वर्ग यानी 1 का वर्ग 1 ऋण साइन वर्ग थीटा। अंश में क्या देखते हैं, पहले पद में भी cos थीटा है, दूसरे पद में भी cos थीटा है, तो cos थीटा को उभयनिष्ठ लेंगे तो यहाँ बचेगा 1 धन साइन थीटा और यहाँ बचेगा 1 ऋण साइन थीटा बराबर हुआ 4। इस छोटा कोष्ठक के अंदर देख रहे हैं साइन थीटा धन में है और ऋण में भी है, तो आपस में उसको कटा देंगे। 1 और 1 हो गया 2 और ये मिला cos थीटा। हर में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, तो पिछले वीडियो में हमने देखा है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के लिए क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा बराबर हुआ 4। आगे 2 cos थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा को cos थीटा गुणित cos थीटा लिख दीजिए बराबर क्या, एक पेयर कट गया, तो फिर 2 बराबर आ गया 4 cos थीटा, 4 को नीचे भेज देंगे, तो cos थीटा बराबर 2/4 यानी 2 एकम 2 दूनी, तो cos थीटा बराबर हो गया 1/2। अब cos थीटा में कितने अंश के लिए 1/2 होता है, तो चार्ट देखिए या फिर आपको याद होना चाहिए कि जब थीटा का मान 60 अंश हो तो cos 60 अंश बराबर 1/2 होता है, इसलिए थीटा बराबर आंसर होगा 60 डिग्री। ठीक है, तो समीकरणों को कैसे हल किया गया आपने देखा। कुछ उदाहरण में प्रश्न दिए गए हैं, तो एग्जाम्पल नंबर 11वां को थोड़ा घर पर और अच्छे से अध्ययन कर लीजिए। त्रिकोणमिति समीकरण के अंतर्गत इतना ही प्रश्न इसमें दिया गया है। नेक्स्ट क्लास में अगला प्रश्नावली या नेक्स्ट पार्ट को लेकर के मिलेंगे। ध्यान से वीडियो को देखिए और इसका एक अभ्यास कर लीजिए। पिछले वीडियो में भी मैं आपको बताया था कि त्रिकोणमिति 12 से 16 नंबर का एक अच्छा अध्याय है जो थोड़ा परिश्रम करने से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो तैयारी में भिड़े रहिए और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी से जल्दी और तुरंत ही मिल सके। ठीक, तब तक के लिए गुड डे।